दो सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सूर्यांश जुड़ रहे हैं वाराणसी से और अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। दोनों ही राज्यों में ये मतदान चल रहा है और महासंग्राम के लिए मतदान हो रहा है भीषण गर्मी के बीच। सबसे पहले अमृत जी करूंगा दिल्ली के लिए। अमृत जी, क्या हाल है दिल्ली में? काफी भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी में मतदाता किस तरह से निकल रहा है और किन मुद्दों को लेकर निकल रहा है? नीतीश, दिल्ली में तो प्रचंड गर्मी है, रिकॉर्ड टूट रहे हैं और अलग अलग राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उसकी सरगर्मी जो है दिल्ली में जो हेडक्वार्टर्स है राजनीतिक दलों की वहाँ पे देखी जा रही है। चाहे बात बिहार में हो रही हो चुनाव की, या फिर उत्तर प्रदेश की, या फिर पंजाब की, या फिर हिमाचल प्रदेश की, इन तमाम जगहों पर जो मतदान हो रहे हैं उसको लेकर के दिल्ली में जो राजनेता हैं वो बैठे हुए हैं अपने हेडक्वार्टर में, अपने घरों में बैठे हुए हैं और वहाँ से जो है गणित लगाई जा रही है कि आगे क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी सरगर्मी इस बात को लेकर के है कि इंडिया ब्लॉक की जो है बैठक भी शाम को होने वाली है दिल्ली में और उसको लेकर भी चर्चा काफी ज्यादा है कि आखिर इस बैठक से क्या निष्कर्ष निकलने वाला है। इस बैठक की अचानक जो है जरूरत अभी क्यों पड़ी, जिस दिन चुनाव मतदान जो है आखिरी चरण का खत्म हो रहा है। तो इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून के बाद से तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। उसके पहले अगर उनके मन में है कि अगर मान के चलिए कि मोदी सरकार बहुमत के आंकड़े को नहीं छूती है तो ऐसे में क्या डायमेंशन रखा जाए बातचीत का, क्या रखा जाए, समीकरण एक दूसरे के साथ इक्वेशन किस तरह से रखे जाए, उसको लेकर के यहाँ चर्चा इंडिया ब्लॉक के तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की भी है कि अंतिम चरण का चुनाव है तो जितनी भी जो सीटें उनके हिस्से में आ जाए वो बड़ी बड़ी बात होगी। इसलिए इंडिया ब्लॉक की बैठक से मैसेज दिया जा रहा है कि वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि सरकार बना ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर पहले से आश्वस्त है कि वो जो मैजिक फिगर है बहुमत का वो पार कर चुकी है और उसके लिए ये चुनाव जो है एक बोनस देने जा रहा है। लेकिन नीतीश, कहा जाता है कि क्रिकेट में भी और राजनीति में एक समानता है कि जब तक क्रिकेट में आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती है नहीं माना जाता है कि मैच पूरा हुआ है। उसी तरह से चुनाव में भी मतदान आखिरी सीट तक जब तक पूरा नहीं हो जाएगा ये नहीं कहा जा सकता है कि मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है। तो लिहाजा सभी पार्टियां एक एक सीट के लिए जो है जद्दोजहद कर रही हैं, उनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं, पार्टी के समर्थक जो है जी जान से जुटे हुए हैं कि कोई भी सीट उनसे न चूक पाए, वो उनके हाथ से न निकल पाए। बिल्कुल। और अब चलेंगे बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। सूर्यांश हमारे सहयोगी है। सूर्यांश, आप बूथ के सामने हैं, गर्मी कैसी पड़ रही है और इस गर्मी को चुनौती मानकर मतदाता कितना मात दे रहा है? देखिए नीतीश, आपने कहा ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है तो आज के दिन मैं कहूँगा कि महादेव की कृपा बनारसियों पे बरस रही है क्योंकि आज का जो मौसम है यहाँ धूप नहीं देखने को मिला। सुबह थोड़ी बहुत धूप थी, उसके बाद धूप नहीं है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो जो मौसम है यहाँ पे थोड़ा सा अनुकूल है वोटर्स के लिए और बारिश के आसार भी बने हुए हैं तो धूप से राहत है, तो इसलिए वोटर्स वोट करने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता अभी भी वही है कि यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से कैंडिडेट हैं, फिर भी वोटिंग प्रतिशत उतना अच्छा नहीं रहा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर अजय राय आए थे जो कि पीसीसी चीफ हैं उत्तर प्रदेश के और साथ ही यहाँ से पीएम मोदी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने भी कहा कि मतदान होना चाहिए, मतदान को लेकर बात की। ऊपर से उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है ये गुजराती वर्सेस बनारसी है, यानी उन्होंने इस चुनाव को थोड़ा सा अपने फेवर में लेने के लिए, स्थानीय को साधने के लिए ऐसा कहा कि ये चुनाव गुजराती वर्सेस स्थानीय, खुद को स्थानीय बताते हुए और कहा कि वो यहाँ पर जीत रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ये है कि भाजपा के जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, मंत्री लेवल के नेता, चाहे वो दयाशंकर मिश्र दयालु हों, रविंद्र जायसवाल, सभी लोग हर बूथ पे जाके लोगों से अपील कर रहे हैं कि मतदान बढ़ाए करिए, आप लोग मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। और खुद अजय राय भी हर बूथों का दौरा कर रहे हैं और मतदान को लेकर बात कर रहे हैं और जनता को साधने में जुटे। तो यह दिखाता है कि लड़ाई कांटे की है और जो तमाम जानकारियां हैं लगातार अमृत और सूर्यांश पहुंचाते रहेंगे और तमाम हमारे सहयोगी पहुंचाते रहेंगे। आप सहयोगी दोनों जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी आगे भी आपको पहुंचाते रहेंगे।